हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में आप देखेंगे कि किसी न किसी राक्षसों की कहानियां हैं। चाहे वो रावण है, हिरण्यकश्यप है, और इन सभी राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान मिले थे कि इनका वध करना बहुत ही कठिन था, है कि नहीं? अब देखो, ऐसा वर मिला हुआ है कि ना दिन में मरे न रात में, ना अंदर ना बाहर, है ना? किसी जानवर से नहीं मरे, किसी मनुष्य से नहीं मरे, किसी देवता से नहीं मरे। तो ऐसे बहुत सारे राक्षसों को अलग अलग तरह के वरदान मिले। अब एक ने तो यही वरदान ले लिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखे वही भस्म हो जाए, और वो शिवजी को ही भस्म करने चले। किसी के नाभि में अमृत था। तो अलग अलग तरह के राक्षस और अलग अलग तरह के वरदान। अब उन वरदानों को आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसे प्रतीत होता था कि इनका वध तो संभव ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। बट देखिए देवताओं ने क्या किया। देवताओं ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो इनका वध करने के लिए अब मुझे इनको जो वरदान मिला हुआ है उसी को कैंसिल करना पड़ेगा। यानी जो आपको राइट्स दिए गए हैं, चूंकि आप अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहे तो आपके उन राइट्स को कैंसिल कर देते हैं और आपका वध कर देते हैं। ऐसा नहीं किया देवताओं। देवताओं ने उसी में से रास्ता निकाला। जब भी किसी राक्षस का वध हुआ है तो उनका उपाय निकाला गया कि अच्छा इसको कैसे करें। अब एक राक्षस था जो जितनी बार उसे मारा जाएगा, काटा जाएगा, उसके जितने खून के कतरे गिरेंगे, खून की बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उन सब से एक एक राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। अब तो ये देखने में इतना विभत्स लग रहा है, इतना ये विभीषिका ऐसी लग रही कि भाई इसे तो संभव ही नहीं है। बट देवी ने क्या किया, कैसे उसका वध किया। तो आप देखेंगे सभी राक्षसों का वध हुआ है, और वो हुआ है एक कुशलता से, एक उपाय से। उसका समाधान निकाला गया। तो चाहे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कैसे भी समस्या के रूप में एक राक्षस आपके सामने आ जाए, आप उसमें से रास्ता निकाल ही सकते हैं। बस आपको उस दिव्य गुण को अपने अंदर में पैदा करना है, और उस दिव्यता के साथ में जब आप देखेंगे तो आपको उसका रास्ता मिल ही जाएगा।